कि कथा शुभारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान। सरस्वती माँ स्वर दी हो, गुरु ने दीने वो ज्ञान। माता पिता ने जन्म दियो, कर्म लिखो भगवान। आइए पावन प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गुरुवर को शीश झुकाते हैं, है बोझ वंश के सत्रजीत की पावन कथा सुनाते हैं। आइए, एक जो भोज वंश के राजा हुए जिनका नाम था सत्राजीत, सत्राजीत के जीवन की पावन चर्चा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कहा जाता है कि जो राजा सत्राजीत हुए वो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन राजा होने के साथ साथ उनके अंदर भक्ति वैराग भी सवार था। और जिनके अंदर भक्ति वैराग सवार होता है प्यारे, उन्हें परमात्मा के दर्शन जरूर होते हैं। राजा सत्राजीत काफी दिन राज्य किया। एक दिन उसके मन के अंदर भावना आई कि मैं चलूं, प्रभु का भजन थोड़ा कर लूं, राज्य तो चलती रहेगी। कहा जाता है कि राजा सत्राजीत जो थे जाकर के जंगल में भगवान सूर्यदेव की आराधना करने लगे। और जब बाबा सूर्यदेव की आराधना करते हैं, बताया जाता है कि वे 8 बरस तक सूर्यदेव, 1-2 साल नहीं, राजा सत्राजीत ने 8 साल तक सूर्यदेव की तपस्या किया। कि वे 8 बरस तक सूर्यदेव की कठिन तपस्या की ना है वे। सूर्यदेव की कठिन तपस्या की ना है, तब खुशी भये है सूर्यदेव, तब खुशी भये है सूर्यदेव, तब आके तरस वो दीना है। बताया जाता है सूर्यदेव की 8 बरस तक तपस्या किया,
8 वर्ष की तपस्या करने के बाद सूर्यदेव प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो राजा सत्राजीत को साक्षात दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो राजा सत्राजीत से बोले, राजन तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या क्यों किया? आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है? सब कुछ तो तुम्हारे पास परमात्मा ने दे रखा है। सूर्यदेव की बात को सुनकर के सत्राजीत बोला, राजा प्रभु मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे मन में आ गया कि मैं आपकी भक्ति करूं, आपकी पूजा करूं। लगन से आपकी पूजा किया और आपके दर्शन हो गए। और प्यारे, कहा जाता है कि कोई भी कार्य ये तन मन से किया जाता है, उस काम में परमात्मा आपको सफलता अवश्य देंगे। कहा जाता है कि जो भी मन से जो भी काम किया है उसे परमात्मा ने दर्शन दिया है। प्यारे, जो लगन से कार्य करोगे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। आज राजा सत्राजीत ने कहा, प्रभु मेरे मन में आया, मैंने आपकी भक्ति करने लगा। आज जब सत्राजीत ने कहा, प्रभु मैं अपने मन से आपकी भक्ति करने लगा, सूर्यदेव कहने लगे, राजन तुमने मुझे बुलाया है, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं, इसलिए तुम तो मुझसे कुछ नहीं मांग रहे हो। लेकिन आज सूर्यदेव कहते हैं राजा सत्राजीत से क्या, कि मैं बहुत खुशी तुम पे राजा, मैं काफी आपके ऊपर खुश हूँ राजन, कि मैं बहुत खुशी तुम पे राजा, एक अस्त्र तुम्हें मैं देता हूँ, एक अस्त्र तुम्हें मैं देता हूँ। बोले क्या, मैं बहुत खुशी तुम पे राजा, एक अस्त्र तुम्हें मैं देता हूँ, चाहे भी कितना अंधेरा हो मैं तुम्हें उजाला देता हूँ, मैं तुम्हें उजाला देता हूँ। बोले, मैं आपको एक अस्त्र दे रहा हूं, चाहे इसे मेरा अस्त्र समझो या मेरा प्रसाद समझ लो। चाहे जीवन आपके जो 24 घंटे का घड़ी होती है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, मैं तुम्हें एक ऐसा अस्त्र दे रहा हूं, चाहे तुम रात में जाओ चाहे दिन में जाओ तुम्हें अंधेरा नहीं लगेगा। महाराज ऐसी कौन सी आप मुझे अस्त्र देंगे? भगवान सूर्यदेव कहने लगे, राजन सुनो। भगवान श्याम सुंदर ने राजा सत्राजीत को दिया क्या, एक श्यामांतक नामक मणि देते हैं, जिसका नाम है श्यामांतक। बहुत ही सुंदर मणि है। कि श्यामांतक नामक मणि राजा को सूर्यदेव ने दिया कहा है। मणि राजा सूर्यदेव ने दिया गहाए, और मारे खुशी के फूल न समावे, अपने मन में रहो हर्षाए। खुशी के फूल न समावे, अपने मन में रहे हर्षाए। और मणि को लेकर सत्राजीत ने अपने महल में पहुँच जाए।
सत्रजीत ने अपने महल में पहुँच हो जाए और संत रसी बुलवा के राजा मड़गी पूजा रहे हैं कराए। और रामेश यादव सिमरा निवासी पंजाब की ढोलक रहे है बजाए। अरे नरेंद्र यादव सिमरा निवासी संग में मंजीरा रहे झनकार। अनिल यादव सिमरा निवासी संग में झीका रहे है लगाए। और हे महाराजा भैया फकीर साहपुरवा बैठ के अरगन रहे हैं लगाए। हे महाराज यादव फकीर साहपुरवा संग में भैया रहे अरगन बजाए। नाम हमारे सुभाष चंद्र यादव सिमरा गाँव रहे हैं कहाए। नाम हमारे सुभाष चंद्र यादव सिमरा गाँव रहे हैं कहाए। और परम पूज गुरु विमल दास जी बैठे कुटिया पधोही राजा सत्रजीत ने भगवान शिव से मणि को ले लिया और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं वहां से सूर्यदेव। आज उस मणि को लेकर के राजा सत्रजीत अपने महलों को आता है। तमाम ऋषि मुनियों को बुला करके उस मणि की पूजा करवाता है। विधि विधान से पूजा करवाया और पूजा करवा करके उस मणि को अपने घर में रख देता है। एक दिन राजा सत्रजीत मन में विचार करने लगा, क्योंकि भैया अक्सर होता है कोई आदमी कोई अच्छी चीज पाता है या लाता है खरीद के तो का पहले खूब दिखावत है। कोई नई गाड़ी लावे बुलेट ले आवे तो पहले दसन चक्कर बाबा गंजे का है सबका दिखाई जाई कि हमें बुलेट लाए हैं। जब सत्रजीत ने उस मणि को पाया तो आज मन में विचार करने लगा कि चलो इस मणि को कहीं लेकर चले। जो कि जिस प्रकार से एक इंसान यदि कोई अनोखी चीज लाता है तो उसे दिखाने के लिए इधर उधर घुमाता है। राजा सत्रजीत ने मन में विचार किया कि बांध मणि भूपति चल दीन्हा। बांध मणि भूपति चल दीन्हा और रात अंधेरी में दिन कीन्हा। कि बांध मणि भूपति चल दीन्हा और रात अंधेरी में दिन कीन्हा। राजा सत्रजीत उस मणि को गले में बांध करके और रात को निकल पड़े। जिस ओर निकल जाते थे उधर से आए उजाला, जैसे लगता था कि सूर्य देव आ गए हैं। मन में विचार करने लगे मैं जाऊं तो कहां जाऊं। भाई राजा है, किसी प्रजा के घर तो जा नहीं सकता है। राजा ने मन में विचार किया कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। कि मन में सोचे मैं कहां चलूं, फिर कृष्ण के द्वार पे जाते हैं। मन में सोचे मैं कहां चलूं, फिर कृष्ण के द्वार पे जाते
हैं। मन में सोचे मैं कहाँ चलूं, फिर कृष्ण के द्वार पे जाते हैं। और यहाँ देख उजाला श्री कृष्ण अपने मन में घबराते हैं। यहाँ राजा सत्राजीत ने मन में विचार किया कि चलो भगवान श्याम सुंदर के वहां चलते हैं। जिस वक्त श्याम सुंदर के दरबार में सत्राजीत रात को पहुंचता है, वहां पर जब उजाले को भगवान सूर्य ने के उजाले को देखा तो भगवान श्याम सुंदर घबरा गए। रे ये तो रात का समय है, ये सूर्यदेव कहां से आ गए? प्यारे, ऐसी बात को देख करके आज भगवान श्याम सुंदर विचार करते हैं कि देखा मणि को कृष्ण ने तुरंत खड़े हो जाए, तुमको मणि सोहे नहीं हानि बहुत पहुँचाए। जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा रे ये तो राजा सत्राजीत है, तुरंत पास गए। भैया देखिए भगवान श्याम सुंदर ने यहाँ पे थोड़ी सी गलत कर दिया। कहने लगे राजन, ये मणि तुम्हें शोभा नहीं देती है, ये मणि तुमको हानि पहुंचाएगी। यही शब्द सत्राजीत के मन में भाग गया। वही बताया जाता है कि कोई इंसान अगर कहीं जा रहा हो तो उससे कभी मत पूछो भैया तुम कहाँ जा रहे हो। भगवान श्याम सुंदर ने सत्राजीत से इतना ही कहा था कि भैया ये मणि तुम्हें शोभा नहीं देती है और ये मणि तुम्हें हानि पहुंचा देगी, और कुछ नहीं कहा था। और अक्सर भैया ये चीज हम लोगों आदमियों में कम होती है, अम्मा लोगों में ज्यादा होती। क्या कोई किधर औरत जा रही हुई जाए पूछे बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? अरे कहूँ जाते हो तुमसे क्या मतलब, संग जाओ खो जाओ अपने काम करो। लेकिन ये आदत होती कुछ लोगों की, कोई इंसान कहीं जा रहा भैया कहाँ जा रहे हो, ये आदत खराब है। भगवान श्याम सुंदर ने सत्राजीत से इतना ही कहा कि राजन ये मणि तुमको शोभा नहीं देती है, ये मणि तुमको हानि पहुंचाएगी। प्यारे, जब इतनी बात सत्राजीत ने सुना तो उसके अंदर कपट आ गया। मन में विचार करने लगा कि भगवान श्याम सुंदर मेरी मणि को देखकर बहुत दुखी हुई गई कि राजा के पास अब मणि आए गए। क्योंकि महाराज कहा जाता है मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है। अगर मनुष्य एक किलो रोटी खाता है तो उससे वो दुखी नहीं है कि मैं सूखी रोटी खा रहा हूं। प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी है। विचार करता दादा के चार भैया खड़े हमारे दो भैया नहीं, यानी दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है। आज सत्राजीत के अंदर छल हो गया कि भगवान श्याम सुंदर मेरी मणि को प्राप्त करना चाहते हैं। हुआ क्या कि बात सुनी जब श्री कृष्ण राजा मन में घबराई, बात सुनी जब श्री कृष्ण की राजा मन घबराई, नीति बिगड़ गए श्री कृष्ण की मणि को ले है छिनाई। सत्राजीत सोचने लगा कि भगवान के अंदर छल हो गया है, लेकिन भगवान ने जो बात कही थी सत्य कही थी। यही सोच के सत्राजीत नई पल की देर लगाई और मणि को लाके अपने भवन में तुरंत दीन छिपाई। भगवान श्याम सुंदर
ने जब ऐसे वचनों को बोला तो सत्राजीत को शंका हो गई कि राजा भगवान हमारे मणि छिनाए ले हैं। तुरंत वहीं से भाग करके अपने महलों को आया और मणि को अपने छिपा दिया कि सत्राजीत के भ्रात थे नाम प्रसेन कहाए, खेलन गए शिकार को मणि गड़े लटकाए। राजा सत्राजीत के एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। और भैया अक्सर होता है कि कोई चीज़ घर में आती तो शौक बहुत होती है। सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेन मन में विचार किया कि आज रात में मैं भैया ने जो मणि प्राप्त की है भगवान सूर्यदेव से, इसे गले में धारण करके शिकार खेलने रात में जाऊंगा। क्यों? नई नई मणि मिली है, देखे इस पे कितना उजाला होता है। प्यारे, ऐसी भावना प्रसेन के मन में आई। और जब प्रसेन के मन में ऐसी भावना आई तो एक दिन का जिक्र है। राजा सत्राजीत अपने महलों में लेटे हैं, रात का समय है। प्रसेन ने रात को उठा और उस मणि को अपने गले में पहन लिया। और जब मणि को पहना तो इतना उजाला होने लगा जैसे लगता था कि सूर्यदेव जमीन पर आ गए। हुआ क्या?